बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान के रहाइश गाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा और फिर जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब जो हैं वो इस मुलाकात में शरीक थे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। उस मुलाकात का तो मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने रखना है और उससे पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो हैं वो भी मुलाकात करके मौलाना फजल रहमान की रहाइशगाह से यहाँ से रवाना हो चुके थे। अब खबर ये आ रही है कि बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद आ सकते हैं। आज ही उन्होंने आना है, रात गए कोई वो मुलाकात 1-2 बजे कर लेंगे मौलाना फजल रहमान साहब से, या फिर सुबह सवेरे ये जो है वो मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से की जाएगी। अब जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो अडयाला जेल के दरवाजे हैं वो रात गए खोल दिए गए हैं और अडयाला जेल से जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, कौन सी अहम शख्सियात, 5 अहम शख्सियात जो हैं वो इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जा रही हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा कि ये मुलाकात बहुत अहम है और रात गए इस खबर की जो है वो उसका ऐलान किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की जानिब से खुल्ला धमकियाँ दे दी गई हैं कि अब हम जो हैं वो ब्रूटली इस आईनी तरमीम बिल को गैर आईनी तरीके से पास करवाएंगे। जो आज उन्होंने जो है वो जलसा आम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम अब इमरान खान का बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ हर तरह की खूनी साजिश बनाने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो की तकरीर बहुत अहम है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर जो कि शहर इक़्तिदार में सबसे ताकतवर तरीन मुलाकात की गूंज है कि एक पाकिस्तान की इस रियासत की सबसे ताकतवर शख्सियत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंची। और फिर रात के जो जनाब आपने खबर सुनी कि सेनेट का इजलास मुलतवी हो गया, आईनी तरमीम बिल पेश ना हो सका, हालांकि आज होना था। आखिर ऐसा क्या हुआ? ताकतवर शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्या कहा, उनको डांट पिला दी गई, उनको जनाब झटका गया। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह से मैं आपको खबर जो है वो दे देता हूँ कि यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे अहम बात कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक है वो एक बात पर है कि वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं अब हम आईनी बेंच भी नहीं बनने देंगे। अगर वो बनता भी है तो सीनियर मोस्ट जजेस का आईनी बेंच होगा। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप नीचे से मुख्तर अफगान को उठाएं, आप किसी और अपने फेवरेट जज को उठाकर उस आईनी बेंच में ले आएं। ऐसा नहीं होगा। आप 5 जजेस का बनाएं, आप 7 जजेस का बनाएं। सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो बात की है। और फिर दूसरी जानिब जब हमने सवाल पूछा जनाब बैरिस्टर गौहर साहब से कि ये जो है वो मुलाकात क्यों ज़रूरी थी जो आज आपने की है, ये तीसरी मुलाकात थी आज के दिन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि मामूल के मुताबिक मुलाकात वही सिलसिला जो है वो जारी है। हम आईनी तरमीमी बिल के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं और ये मौलाना फजल रहमान साहब का आईनी मसवदा जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर आए। हामिद खान साहब जो हैं वो जनाब जो है उन्होंने आज गुफ्तगू की। उन्होंने भी यही बात की कि सीनियर मोस्ट जजेस का आईनी बेंच होना चाहिए, वगरना हम आईनी बेंच को तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो यहाँ से मुलाकात करके जो है वो रवाना हो गए। इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने कोई सहाफ़ी का सवाल जो है उसको जनाब उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है कि आज सेनेट का इजलास नहीं हो सका। चूँकि जो है वो सेनेट का इजलास अचानक से मुलतवी करना पड़ा, काबीना ने आईनी तरमीम बिल जो है उसको मंजूर नहीं किया है। अब वजह क्या है मैं आगे चलकर उसकी वजूहात भी आपको बता देता हूँ। लेकिन जनाब आज जो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने जो धमकियाँ अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, जो इमरान खान को एलिमिनेट करने की बात की है, जो उसके खिलाफ जो इस प्लान तैयार हो चुके हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले तो कहा कि चीफ जस्टिस ने काजी फायद ईसा ने जो कुछ किया उसे तारीख याद रखेगी। जी हाँ, बिल्कुल तारीख याद रखेगी कि आपने एक जमात को सियासी उखाड़े से बाहर निकाल दिया, आप लंदन बैन का हिस्सा थे। और तीसरा ये कि आपने मखसूस नशिस्तों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया, आप अपने जजेस के खिलाफ खड़े हो गए, आपने आइन को पैरों तले रोन दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि जस्टिस मुनीर को पहले तारीख याद रखती है, तो अब जस्टिस मुनीर को हम भूल जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा, रिमेंबर द नेम, कि काजी फारिस ईसा को बिल्कुल तारीख याद रखेगी कि एक जिसने आईनी तौर पर तो वो चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन उसने इतने गैर आईनी फैसले किए, इतने कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट किए, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत का पलटा जो है वो खा जाती है। फिर जनाब उन्होंने कहा कि काजी फारिस ईसा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कायदे अवाम को इंसाफ दिलवाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात
बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज बानी से मुलाकात का बंदोबस्त करवा दिया था। पीटीआई वालों का मुतालबा था कि इमरान खान से मिलने दिया जाए। पीटीआई वाले बानी से मिले या नहीं मुझे नहीं पता है। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ नहीं दे सकते तो मजबूर होंगे। मजबूरी में नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। अब नून लीग के साथ भी अगर आप मिल जाएं तो आपके पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं है। आप किस तरह से आइनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेंगे? अब उसका जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने खुद दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम को वोट न दिया तो फिर मैं मुतनाज़ा और जालमाना तरीके से नून लीग की हासिल करदा 2/3 अक्सर से आइन साजी करूंगा। अब मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता है। बिलावल भुट्टो साहब नहीं बोल रहे खुद। अब उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि आप बता दें कि अब हम बदमाशी के जोर पर सारा कुछ करेंगे, अब लोगों को उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कीमा बनाएंगे और फिर अपनी मर्जी की आइनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेंगे जो हुकूमत चाहती है, जो पाकिस्तान की ताकतवर एलीट जो है वो चाहती है। फिर बिलावल ने लफ्ज़ ब्रूट मेजॉरिटी जो है वो इस्तेमाल किया जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और वाज़ेह धमकी दी गई है कि हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो है वो ये आइनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेंगे। दूसरे अल्फाज में बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको उंगली टेढ़ी करेंगे और टेढ़ी करके निकाल लेंगे। ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से वापसी पर आऊँगा तो आइनी बेंच बनाकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि काम अपोजिशन के साथ मिलकर करूँ। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों के साथ आखिरी कोशिश करूँगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो फिर सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अब गैर जमहूरी कुव्वतें गैर जमहूरी तरीके से आइनी तरमीम बिल को मंजूर करवाने का ऐलान आज बिलावल भुट्टो की जानिब से जनाब कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का डेकेड ऑफ इरा है कि अगर आज का दिन जो मुलाकातें नाकाम होती हैं तो फिर गैर जमहूरी तरीके से फिर कौन आएगा? फिर ज़ाहिर है गैर सियासी कुव्वतें इसके अंदर इंटरफेयर करेंगी। वो फिर अपने तरीके से आइनी तरमीम बिल को मंजूर करवाएंगे। तो आज बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान की जमात को दे दिया गया कि फिर आप फिर भूल जाएं जमहूरियत को, फिर आप जमहूरियत के चैंपियन नहीं बनेंगे, फिर हम अपने तरीके से सारा कुछ करेंगे। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। तो फिर जनाब उन्होंने कहा कि इसलिए अगर अपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ हमारा साथ नहीं दे सकती तो मैं मजबूर हूँ और मुझे मुतनादा रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। मुतनादा तरीके से अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा। हम क्या करें? तो हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं, अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम जमातों को इकट्ठा करके आइन साजी मुकम्मल करूँ। ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सर के साथ मिलकर ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये खुल्लम खुल्ला जनाब उन्होंने धमकी दे दी है। अब आ जाएं कि रात के अडयाला जेल के ताले खोल दिए गए हैं। 5 ताकतवर और अहम शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल जा रही हैं। अब जो मुलाकात करके आए बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तो हमने बैरिस्टर अली ज़फ़र से सवाल पूछा, बैरिस्टर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात क्या आपकी शेड्यूल हो गई है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, कल 8 बजे हमारी इमरान खान साहब जो है जो मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है। तो उसमें 5 अहम शख्सियात जो हैं इमरान खान साहब से मिलने जाएंगी। बैरिस्टर गौहर, हामिद रज़ा, उसके अलावा असद कैसर होंगे, अली ज़फ़र साहब खुद मौजूद होंगे और सलमान अकरम रज़ा साहब जो हैं 5 अहम शख्सियात जो हैं कल खान साहब से मुलाकात करने अडयाला जेल जा रही हैं। आइनी मसवदे के ऊपर बात होगी। जो मैसेज उनको कन्वे किया गया है कि जनाब अगर आप आइनी तरमीम बिल हमें वोट नहीं देते तो फिर आपके एमएनएस उठा लिए जाएंगे। लेकिन इस सबके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो ना हुकूमत को हाँ कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हाँ कर रहे हैं। खुली हाँ अभी तक उन्होंने किसी को नहीं की। पास मैसेज अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजल रहमान साहब ऐन मौके पर क्या करते हैं। ये फिर आने वाला वक्त या फिर कल जो इजलास है 11-12 बजे सेनेट का, ये उसी वक्त ही जो है वो उस वक्त देखा जाएगा। और फिर मैं आपको एक और बड़ी अहम मुलाकात जिनकी खबर दे देता हूँ कि ये जो आज सेनेट का इजलास अचानक से जनाब मुलतवी कर दिया गया। काबीना में आज आइनी मसवदा जो है उसको मंजूर करवाया जाना था, लेकिन आइनी मसवदा उसको मंजूर नहीं किया गया। जब तमाम टाउट ये खबर दे रहे थे, जब तमाम जो है वो बिकाऊ माल ये खबर दे रहा था कि आज सेनेट के अंदर आइनी तरमीम बिल मंजूर हो जाएगा, लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर ये आइनी तरमीम बिल मंजूर ना हो सका और काबीना से इजलास वो भी मुलतवी कर दिया। 9:30 बजे सेनेट का इजलास 11 बजे मुलतवी कर दिया। मैं आपको जनाब खबर दे देता हूँ कि एक अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं वो कल आज बल्कि उस वक्त जब सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया तो वो सब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थी और 3 अहम शख्सियात मौजूद थी। एक अहम शख्सियत का इंतजार वहाँ पर किया जा रहा था। जब मैं कह रहा हूँ कि रियासत की सबसे ताकतवर शख्सियत, तो वो उसका मतलब यह है कि कुछ सियासतदान वहाँ पर मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ साहब तो ताकतवर नहीं है ना बिलावल भुट्टो ताकतवर है। ताकतवर तो फिर कोई और है, ताकत तो किसी और के पास है जिन्होंने इनको हुकूमत में लाकर बैठा दिया। तो वो ताकतवर शख्सियत जो है आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गई तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम इस आइनी तरमीम बिल को रद्द करते हैं। उन्होंने इस आइनी तरमीम बिल को जो है वो कहा कि हम ये तरमीम बिल जो है मंजूर नहीं होने देंगे। इसमें हमारे लिए क्या है, हम क्या करेंगे? इसमें जनाब फौजी अदालतों की बातें हो रही हैं,
फर्स्ट थिंग इज़ दैट। फिर वो कहते हैं हमें फ़ौजी दालतें दी जाएँ, हमें पार्लियामान को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनाब मैं आपको ये तमाम तर तफ़सीलात से आगाह कर चुका हूँ कि आईनी वो जो सेनेट का इजलास मिलते हुए हुआ ऐन मौके के ऊपर जो काबीना के अंदर मुसवदा मंजूर नहीं हो सका, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने इस आईनी मुसवदे को मानने से इनकार कर दिया है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो आज गुस्से में थे। उनको कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं बिलावल साहब? क्या ये जनाब आप में इतनी कोई ताकत नहीं है कि आप ये जो है वो इस आईनी बिल को मंजूर करवा सकें? तो उन्होंने कहा कि अब मैं करके दिखाऊँगा। वो इंतहाई भयानक तरीके से करेंगे, ज़ालिमाना तरीके से करेंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपना मसवदा पेश करूँगा। तो वो जो मसवदा होगा, वो असल ताकतवरों का मसवदा होगा। तो कल का आप इंतज़ार करें और ये कुछ घंटों का खेल है, उसमें खेल बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाज़मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।